हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। 3 बार पहले फोन मिलाया, जब किसी ने उठाया नहीं। आज बोलिए आपकी बोलिए। तय हो गई। हम्म। मुझे आपको कुछ नहीं पूछना, बस आपका आशीर्वाद लेना था। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। मुझे 7 शब्द की भी प्राप्ति हो गई। अरे वाह, बहुत अच्छी बहुत अच्छी, ये होना चाहिए। 1 महीना हुआ है गुरु जी। हाँ हाँ हाँ। तो वो धुन मतलब 24 घंटे तो नहीं, वो ऐसे होती है जिसमें शांत जगह पे बैठी रहती हूँ तब सुनाई देती है। हाँ 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 हाँ। और रात को सोते टाइम सुनाई देती है। फिर बीच में जगती हूँ जब भी सुनाई देती है। मतलब चलती रहती है, लेकिन ऐसे नहीं कि भाई 24 घंटे चले। 24 घंटा हम किसको कहते हैं कि अखंड निरंतर जो धुन होती ना, उसको 24 घंटा कहते हैं हम। तो ये जो धुन होती ना, ये 24 घंटे वाली होती है। एक धुन हमारी आत्मा की भी होती है, जो आत्मा हमारा प्रकृति में पक्का है, बंधा हुआ है, उसकी भी धुन होती है। ऐसी ही होती है, लेकिन वो खंडित में होती है। जैसे अभी आप कह रहे हैं ना, मुझे आ रही है, कभी जा रही है जी। तो वो जो रहती ना आने जाने वाली, उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ते, कष्ट करने पड़ते। जैसे कि 3 बजे उठना, फिर कान दबाना, या एकदम 3 बजे रात को तो शांतता रहती ना, तो फिर वो उस टाइम में वो धुन सुनाई देती। लेकिन वो जो धुन होती ना, वो हमारी आत्मा वाली होती है, थोड़ी तेज वाली होती है, क्योंकि प्राकृतिक धुन है। बराबर। सार शब्द का जो अर्थ है ना, सार माने एक निचोड़, शब्द माने आवाज। बराबर। और सार का और एक भी मतलब होता है सत्य, जो सत्य है, ऐसी सत्य की आवाज, सत्य की आवाज। तो सत्य तो अखंडित है, निरंतर है। सत्य का खंडन किया नहीं जा सकता। सत्य तो खंड खंड में विभाजित नहीं होता। बराबर। और जो सत्य होता है वो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है, और आगे भी अनंत काल के लिए सत्य ही रहेगा। ये क्या होगा, निरंतरता हो गई ना। इसको हम निरंतर कहते हैं, नित्य कहते हैं। तो इसलिए सार का मतलब और एक होता है सत्य, और शब्द का मतलब होता है आवाज, साउंड, ध्वनि, वॉइस। बराबर ना। तो सत्य का बोलना, तो सत्य कौन हो सकता है? एक परमात्मा के सिवाय क्या सत्य है दुनिया में? कुछ सत्य नहीं ना, सब असत है। असत माने नाशवान, मिटने वाले। तो जैसे जन्मते भी है और मिटते भी है, लेकिन जो सत्य होता है ना, वो कभी जन्मता भी नहीं, वो तो आजन्मा है, और मिटने की तो बात ही नहीं। बराबर। और वो अनंत काल से चल रहा है, अनंत काल से चल रहा है, उसमें कोई खंड नहीं है और नहीं होता। अगर उसमें खंड हो गया तो वो सत्य नहीं हो सकता। इसीलिए जो भी ध्वनि आती है वो निरंतर और अखंडित होती है, और बिना प्रयास से आती है। अभी आपको आ गई, लेकिन आपके मन मुताबिक नहीं, माने 24 घंटे माने लगातार नहीं हो रही है, लेकिन वो आ तो गई ना, उसके मर्जी से आई है ना, उसके अधिकारों से आई है ना, उसके मर्जी से आई ना। हाँ, तो ये बहुत बड़ी घटना है। तो वो 24 घंटे बाद में हो जाती है, ना भी हुई है तो भी उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि सत्य का स्पर्श हमें होना महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? सत्य की प्राप्ति होना। बराबर। और सत्य की प्राप्ति तो ऐसी होगी ना, एक क्षण के लिए होगी, या आप बोलेंगे 24 घंटे हो जाएगी। सत्य एक बार प्राप्त हुआ माने वो 24 घंटा ही होता है। लेकिन हम प्रकृति वाले ना, हमको कम ज्यादा बड़ा
छोटा कम ज्यादा इसमें हमारी रुचि ज्यादा होती है, क्योंकि ये कम ज्यादा छोटा बड़ा आज आई कल नहीं आई ये बातें प्राकृतिक होती है। काल की नाप करते हैं ना, काल की यानी काल माने क्या समय। जैसे आपने कहा ना मुझे थोड़ी देर के लिए थोड़े समय के लिए आई बात ही नहीं आई, तो ये जो समय है ना, ये जो काल है ना, उसको हम काल कहते हैं। ये परमात्मा के ऊपर लागू नहीं होता, बराबर। वो एक क्षण के लिए भी आए तो उसको 24 घंटा कहना, और 24 घंटे आई तो उसको 24 घंटे कहना। 24 घंटे का मतलब अखंड निरंतर। वो जो सत्य है, वो जो सार है, वो सार शब्द है, उसने हमको पकड़ लिए, बस अनंत काल के लिए पकड़ लिए उसने। हाँ बोलो बोलो। मैं ऐसे नहीं कह रही, मैं तो कहने का मतलब ये, जैसे मुझे आई शुरू में, हाँ हाँ, जैसे रात 10:30-11 बजे से आवाज आने लगी, तो फिर मैं आधे 1 घंटे तक आई, फिर नींद आ गई, फिर मैं जैसे 2-2:30 बजे उठी तब भी आई। देखो उसके बाद में नहीं होती, जैसे 9 बजे तक तो आवाज बराबर आती। देखो सार शब्द का मतलब क्या होता है, वो उसकी ओर से आना, उसको सार शब्द कहते। उसके ओर से यानी परमात्मा की ओर से, वो परमात्मा की आवाज है। तो नहीं किया अभी जो, हाँ अभी आपको जो आई तो आपने उसके लिए कोई कष्ट नहीं किए ना, कोई ध्यान नहीं किए ना, कोई कान नहीं दबाए ना, फिर कोई ऐसा मन तो नहीं लगाया ना कि आनी चाहिए, आ रही आ गई 1 घंटा आ गई अभी नहीं आए, तो ये तो ध्यान हो गया। तो वो जो धुन होती है ना, वो ध्वनि होती है ना, अखंड निरंतर, वही ध्यान होता है। असल में उसको ध्यान कहते हैं, और वो परमात्मा हमारे ऊपर ध्यान रखता है, बराबर। जब जिसको सार शब्द की प्राप्ति होती है उसका मतलब क्या होता है, अभी परमात्मा का ध्यान हमारे ऊपर आ गया। और इसके पहले जब तक हमें परमात्मा ही मालूम नहीं रहता, तब तक हम क्या कहते हैं, हम ध्यान लगाते हैं हमारी ओर से, हमारी कष्ट से, हमारी प्रयास से, हमारी प्रयत्न से। फिर जो भी कुछ करते हैं, फिर ध्यान बोले, कोई मंत्र जाप बोले, अजपा बोले, श्वासों के ऊपर बोले, कोई मन लगाना बोले, यहाँ लगाना वहाँ लगाना, ये सब हमारी ओर से होता है। तो हमारी ओर से जो भी होता है और उसमें जो भी मिलता है तो वो सार शब्द नहीं मिलता। बाकी हो सकता है उसको अलग अलग ढंग से कुछ मिलता होगा, उसका जो भी फायदा होगा वो प्राकृतिक फायदा होगा, लेकिन मोक्ष वाला फायदा नहीं होता। मोक्ष के लिए परमात्मा को ही स्वयं हमारे पास आना पड़ता है, तभी मोक्ष होता है। हम परमात्मा के पास नहीं जा सकते, परमात्मा ही हमें लेने आता है, बराबर जी। हाँ, और वो एक पल के लिए भी आ गया ना, बस उसी क्षण हमको बांध लेता है, यानी हमारा चुनाव कर लेता है कि बस ये बंदा अभी जैसे भी जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, तुरंत एक क्षण में मेरे पास पहुंच जाएगा। जैसे अभी मेरा फोन आपने लगाया, बराबर 10 नंबर डायल किए, तत्क्षण मैंने उठाया, फोन लग गया। कितनी देर लग गई? अभी आप तो कई हजारों कोसों दूर होगी ना, मुझे तो मालूम है। आप तो कहीं यही की नहीं, महाराष्ट्र की तो नहीं, आपकी भाषा से पता चलता है। और मैं आपको नाम भी नहीं पूछूंगा और आप बताना भी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये जैसा हुआ ना, अभी हम बोल रहे हैं तो दोनों के बीच में एक कोई अंतर है क्या? नहीं है ना, लगातार बोल रहे हैं। टूट रहा है क्या हमारे फोन की जो फ्रीक्वेंसी है, जो टावर है, टूट रहा है क्या? आवाज टूट रहा है क्या? नहीं। तो यही लगातार अखंड निरंतर होता है, बराबर। तो वैसा ही परमात्मा उसकी ओर से, उसकी मर्जी से वो हमारे पास आता है। फिर वो एक क्षण के लिए आए या 24 घंटे आए, मतलब एक ही होता है, बराबर। आना जरूरी है, आना महत्वपूर्ण है, वो उसकी ओर से आना महत्वपूर्ण है, ना कि हमारी ओर से, बराबर। क्योंकि देखो आत्मा तो हमारे बीच में है, हमारे अंदर भी है, बराबर। आत्मा की पहचान तो सीधी है, 3 बजे रात को उठ जाओ, फिर सुनो, फिर कान भी मत दबाओ तो भी आवाज आती है, जोर से आवाज आती है, सन्नाटे जैसी आवाज आती है, झिंगुर जैसी आवाज आती है, बस वो हो गई आत्मा की आवाज। हाँ, लेकिन जब हम 3 बजे वो सुनते हैं तो बाद में जैसे हम सुबह उठ जाते हैं वापिस या दिन हो जाता है, तब वो निकल जाती है आवाज ना, नहीं आती। तो वो कानों का विषय है ना, फिर क्यों नहीं आती?
रात को 3 बजे तो सुनाई दे रही थी, फिर हाँ। सुबह हो गई, क्यों नहीं? तो सुबह आवाज शुरू हो जाता है ना, पशु पक्षी का आवाज, बराबर, हाँ। टीवी का हाँ। आवाज, बोलचाल का हाँ। आवाज, हवा का आवाज, सब हाँ। साधन खुल जाते हैं, फिर वो आवाज दब जाती है। तो ये यही की आवाज, यानी प्रकृति का आवाज, हमारे आत्मा की आवाज जो हमारे अंदर ही है, तो वो सार शब्द वाली आवाज नहीं हो सकती, बराबर। बहुत सारे लोगों का यही गलत हो जाती है कि वो आत्मा वाली आवाज जो अनंत नाद है, उसको अनंत नाद भी कहा जाता है, वही सार शब्द है, तो वो नहीं होता। कबीर साहब ने उसको क्या कहा है? जाप मरे, अजपा मरे और अनाद भी मर जाए। यानी ये सब शरीर का विषय आ गया ना। जैसे आप जाप करते हो तो हाथों में माला लेते हैं, तो शरीर का उपयोग करते हो कि नहीं? हाँ। या मुंह से जाप करते हो तो मुंह भी शरीर का ही भाग आ गया ना। अजपा, श्वास लेना जा छोड़ना, तो इस पर अगर जाप किए कोई मंत्र का तो वो हो गया अजपा। और श्वास कहाँ चल रहा है? शरीर में चल रहा है ना जी। शरीर से स्पर्श कर रहा है, यानी वो भी एक शरीर का पार्ट हो गया। और उसके ऊपर क्या होता है? अनंत नाद, यानी जो ये मस्तिष्क है ना, ये जो पंच महाभूत तत्व है ना, हाँ। तो इनकी जो आवाज होती है ना, एकमेका से टकराव करके, वो सूक्ष्म टकराव रहते हैं, वो हमको नहीं मालूम पड़ता, लेकिन होता है। जो 5 तत्व है ना, जी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनकी भी आवाज है ना, तो वो टकराने से कोई आवाज होती है, वो भी उसको ही अनंत नाद कहते हैं। तो वो भी, उसकी भी आवाज हमारे अंदर रहती है। तो वो कहाँ चलती है? मस्तिष्क में चलती है। देखो, जाप के लिए मुंह का वापर किए, हाथ का वापर किए, माने शरीर का वापर किए। जपा के लिए श्वासों का वापर किए, माने शरीर का वापर किए। अनंत नाद सुनने के लिए मस्तिष्क का वापर किए, माने शरीर का वापर किए। तो ये जो शरीर से जो भी किया जाता है ना, तो वो परमात्मा के लिए नहीं होता, बराबर। वो ज्यादा आत्मा के लिए हो जाता है, मन के लिए हो जाएगा, बराबर। या प्रकृति में जो है, किसी गुरु का करेंगे तो ये शरीर से हम गुरु की पूजा करते हैं, तो ये शरीर की पूजा करेगा ना, तो हमारा शरीर का जैसा आकार है तो हम आकार ही देखेंगे, आकारों को ही मानेंगे ना। हाँ, लेकिन जो सार शब्द होता है ना, वो निर्गुण निराकार सगुण साकार के परे होता है, तो बराबर। हाँ, ये है कि मतलब जो मैं आवाज आई या सुनती हूँ, वो सार शब्द की है या आत्मा की? सार शब्द वाली है। आत्मा की आवाज के लिए हमको प्रयास करना पड़ता है। मैंने कहा ना, मैंने ऐसा कुछ ही नहीं कहा। मुझे बताया मेरी दीदी ने कि भाई ये सुना कर तो इससे ये होगा, तो मैंने आपकी वीडियो ही सुनती हूँ, मैं और कुछ भी नहीं करती, बराबर। अभी और एक बात है, सार शब्द की आवाज के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं होती, बराबर। उसके लिए कानों की जरूरत नहीं होती, ना शरीर के पंच इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर या मुंह या कान या आंखें, इसका कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि परमात्मा निर्लेप है। निर्लेप माने क्या? उसका शरीर से कोई संबंध नहीं, शरीर से स्पर्श नहीं होता, बराबर। अभी जो सार शब्द आता है ना, जो आप बोली कि मुझे आ रहा है, तो अभी छान करो, उसकी छानबीन करो। कैसी छानबीन करना? जैसे आवाज आए, कान दबाओ तो आवाज आ रहा है, वैसे की वैसे। जैसे खुले कान में आता है, वैसे की वैसे बंद कान किए तो भी आता है। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि वो कानों का विषय नहीं है, शरीर का विषय नहीं है। अभी आंख है आपको, तो वो जो सार शब्द की आवाज आ रही है, तो आपको कोई दिखता है क्या? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना, माने वो सार शब्द आंखों का भी विषय नहीं है, बराबर। चलो, वो भी जाने दो। शरीर में किसी भाग में आ रही है क्या वो आवाज? मस्तिष्क में आ रही है क्या? हृदय में आ रही है क्या? दाई कान आ रही है क्या? बाई कान आ रही है? वो आपको लगता है। यानी सार शब्द का जो आवाज होता है, साउंड होता है, सत का जो आवाज होता है, परमात्मा का उसको हम आवाज कहते हैं, तो वो आवाज शरीर को स्पर्श नहीं करता, वो निर्लेप है,
और शरीर को अगर कोई हमने मन से किए तो मन का स्पर्श शरीर से है कि नहीं, श्वासा पे किए तो श्वासा का स्पर्श शरीर से है कि नहीं, मुंह से किए तो मुंह का शरीर से स्पर्श है कि नहीं। यानी हम जो भी कुछ करेंगे, फिर मंत्र हो, तंत्र हो, बराबर, कोई जाप हो, अजपा हो, अनंतनाद सुनने हो, इसके लिए शरीर की आवश्यकता होती है। और ये शरीर क्या है? शरीर क्या है? ये हाड़ मांस मल मूत्र का एक गठड़ी है कि नहीं? हाड़ मांस मल मूत्र की गठड़ी है ये हमारा शरीर। तो इतना परम पवित्र आत्मा, परमात्मा, आत्मा नहीं परमात्मा, इस पर आएगा क्या? ये प्रकृति जो हमारा शरीर है, गंदा शरीर है, इसको स्पर्श करेगा क्या? नहीं करेगा ना। हाँ, तो देखो, हम तो ये हाड़ मांस मल मूत्र के शरीर से तो कोई जाप भी करते हैं, तो वो जाप शरीर से हुआ ना। हाड़ मांस और मल मूत्र के शरीर से जो भी जाप होता है, फिर आजपा हो या कोई ध्यान हो, तो ये गंदे शरीर से वो लागू नहीं पड़ता, यानी परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकता, बराबर, क्योंकि हम अपवित्र है, बराबर, लेकिन परमात्मा पवित्र है, बराबर, उसको हम परम पवित्र कहते हैं, बराबर, उसको शुद्धतम कहते हैं, शुद्ध कहते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अभी जो आवाज हम सार शब्द की सुनते हैं ना, वो कोई मन से नहीं सुनते, कोई कानों से नहीं सुनते, वो तो आंख से दिखने वाली कोई बात ही नहीं है। शरीर का वापर नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिक आता है। फिर कहाँ से आता है, अंदर से आता है कि बाहर से आता है, वो भी नहीं समझता, बराबर कि नहीं, लेकिन आ रहा है, बराबर, लेकिन आ रहा है, बस उसको सार शब्द कहते हैं। लेकिन बाकी जो बातें होती है ना, जाप अजपा और अनंत नादे, ये सुनने के लिए कान की जरूरत होती है, या शांत स्थली की जरूरत होती है, या मन एकाग्र करना पड़ता है, बराबर, या मन को साथ में लेना पड़ता है, किसी इंद्रियों को साथ में लेना पड़ता है, फिर पंच ज्ञान इंद्रिय है, पंच कर्म इंद्रिय है, फिर कोई भी, या कोई प्रकृति से या कोई शरीर के सहारे हम जो भी सुनते हैं या जो भी आवाज आती है, वो प्रकृति की आवाज होती है। लेकिन सार शब्द की ऐसी नहीं है, वो जो आवाज आती है उसकी मर्जी से आती है, कभी भी आ सकती है, हमारे मन के मुताबिक नहीं आ सकती। अगर मन के मुताबिक आ गए तो ये शरीर का स्पर्श हो गया ना। शरीर और मन क्या एक ही बात है ना। मन तो शरीर का निराकार अंग है ना। जैसा शरीर ये हार्डवेयर है, तो मन क्या है, सॉफ्टवेयर है, बराबर कि नहीं। और जब कंप्यूटर चलता है तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों भी चाहिए, तभी कंप्यूटर काम करता है ना। वैसा ये शरीर है ना, शरीर के लिए मन की आवश्यकता होती है, इसलिए तो काम करता है। हाँ, लेकिन परमात्मा का वैसा नहीं है। परमात्मा यह प्रकृति के परे है, यानी ये जो शरीर है हमारा गंदा शरीर है, हाड़ मांस और मलमूत्र का शरीर है, इससे जो भी हम साधना करेंगे वो परमात्मा तक नहीं जाती, या परमात्मा को तो समझते नहीं, ऐसा समझो, या ये गंदे शरीर को परमात्मा आता ही नहीं, बराबर। हम तो ये मान लेते हैं कि मैंने साधना की, मैंने जाप किए, मैंने आजपा किए, मैंने ये किए, मैंने वो किए, मैंने मन से ये किए, मैंने यहाँ ध्यान टिकाए, मैंने ये नाद सुना, वो सुना, वो आपके और आपके मन से किए हैं, बराबर। इसलिए वो मस्तिष्क में जो चलता है उसको आनंद नाद कहते हैं। लेकिन ये आनंद नाद ये शरीर के लिए होते हैं, वो मन से सुनाए जा सकते हैं, उसके लिए कोई कष्ट होते हैं, कोई तरकीब करनी पड़ती है, कोई मन लगाना पड़ता है, बराबर, उसको वैसा वातावरण चाहिए। लेकिन ईसा शब्द के लिए ऐसा भी वातावरण हो, जब उसको आना है एक क्षण के लिए भी, तो उसको कितना भी ढोल ताशा भी बजता रहे, लेकिन वो बराबर आता है और वो हमको समझ जाता है कि आ रहा है, बराबर। कितना बढ़िया बात, क्योंकि ये आवाज, ये प्रकृति का आवाज, जो ढोल ताशे का आवाज है, कोई बेंजो का आवाज है, कोई डीजे का आवाज है, ये तो प्रकृति का आवाज है ना, यहाँ हमने तैयार की है। लेकिन वो जो सार शब्द वाली आवाज, तो उससे कोई प्रभावित नहीं होता,
बराबर, ये प्राकृतिक आवाज से वो सार शब्द प्रभावित नहीं होता। वो बराबर कितना ही बड़ा आवाज हो वो बराबर आता है, उसका काम करता है, हमको समझ में आता है, बराबर, क्योंकि वो कान का विषय नहीं है, शरीर का विषय ही नहीं है। तो वो कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाता है, कितनी देर तक आता है, नहीं आता है, 24 घंटे हो जाता है या एक क्षण के लिए, तो वो एक क्षण के लिए आए उसका माने ही 24 घंटा है आना, बराबर। बाद में हमारा अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा कोई ढीला करता है और 24 घंटे कर देता है, लेकिन परमात्मा ने 24 घंटे कर दिए, माने संपूर्ण सार शब्द मुझे प्राप्त हो गया और एक क्षण के लिए आया, माने मुझे एक क्षण की ही परमात्मा की प्राप्ति हुई, बाकी संपूर्ण प्राप्ति नहीं हुई, ऐसा मन में नहीं लाना। वो एक क्षण क्या और 24 घंटा क्या, 24 घंटा माने उसका मतलब होता है अखंड निरंतर। जो भी आप एक क्षण के लिए भी वो उसकी ओर से जो भी आवाज आता है सार शब्द वाला आता है वो उसको 24 घंटे ही कहना, उसका मतलब होता है वो जो आवाज होता है एक क्षण के लिए भी वो अखंड निरंतर वाला ही होता है, बराबर। हाँ। वो बाद में आता है समझ में, लेकिन बाद में थोड़ा उसको टाइम लगता है, लेकिन आए भी नहीं बाद में, ना भी आए तो भी घबराना नहीं। हमें जिस टाइम वो एक क्षण के लिए भी आए ना, उसी टाइम परमात्मा ने हमारा चुनाव कर लिए, उसने हमको स्पर्श कर लिए, हमको परम पवित्र बना लिए, बराबर। उसने उसके परम धाम में जाने के लिए हमें बराबर बनाया, उसके हिसाब से हमको बनाया, बराबर। हाँ। और बाकी नहीं आ रहा है आवाज तो समझना कि हमारे ऊपर काम हो रहा है, लेकिन हाँ। वो काम पूरा हो जाए या ना हो जाए और उसके बीच में हमारा कुछ भी हो जाए, लेकिन हम हमारे परम धाम में ही जाते हैं, तो वो एक पल, वो एक क्षण का बहुत बड़ा महत्व है, बराबर। और कोई पूछना है? नहीं गुरुजी, आपका आशीर्वाद चाहिए बस, और परमात्मा का। हाँ चलो ठीक है, बाकी प्रवचन सुनते जाना, प्रवचन सुनने में आपके जो भी कोई संशय है वो मिट जाएगी, बराबर। तो विस्तार शब्द का मतलब आपको सब समझ में आ गया। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।